आप की मीटिंग से गायब सिसोदिया, राजनीति से संन्यास लेंगे आतिशी। गोवा गुजरात में आपका नया खेल, कांग्रेस के खिलाफ बड़ी साजिश रची। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता आत्ममंथन में जुटे हैं। दिल्ली पार्टी कार्यालय में सीनियर नेता गोपाल राय 2 बार पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। तो वही पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब में हैं। पार्टी के दूसरे नंबर के नेता मनीष सिसोदिया राजस्थान के विपश्यना ध्यान शिविर से लौटकर वापस दिल्ली आए हैं, लेकिन पार्टी की बैठकों से अब तक दूरी बना के रखी है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सिसोदिया राजनीति से दूर जाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। उनके खिलाफ मामलों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली गई है। शराब, शिक्षा, हेल्थ, मोहल्ला क्लिनिक, न जाने कौन कौन से डिपार्टमेंट में बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। शायद यही वजह है कि वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। क्या आतिशी और मनीष सिसोदिया संन्यास लेने वाले हैं? दरअसल गोवा में पूर्व सीएम आतिशी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनके राजनीति छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, देश के गरीबों को 100% इलाज कौन देगा? हमारे देश के बेरोजगार लोगों को नौकरी कौन देगा? सवाल इस आम आदमी पार्टी का नहीं है, हमें क्या, हम हारे तो अपनी नौकरियों में फिर वापस चले जाएंगे। हम तो अपनी अच्छी नौकरियां छोड़कर राजनीति में आ गए। अब आतिशी के इसी बयान पर यह अटकलें शुरू हो गई हैं कि आतिशी राजनीति से संन्यास लेने वाली हैं। वहीं मनीष सिसोदिया आपकी रणनीति से लेकर पार्टी मीटिंग से भी दूर है, जिससे उन कयासों को बल मिल रहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने साफ कर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी दूर रहेगी। जबकि पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पहले की तरह गुजरात और गोवा में संगठन को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी को गुजरात और गोवा में कामयाबी मिली है। आतिशी बीते 10 मार्च को गोवा के दौरे पर थी, जहां कार्यकर्ताओं से हुई बातचीत के बाद जब दिल्ली लौटे तो उन्होंने साफ किया कि आम आदमी पार्टी इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से दूर रहेगी, मगर पार्टी पहले की तरह 2027 में होने वाले गोवा और गुजरात चुनाव पर अपने दम पर लड़ेगी। आतिशी ने यह भी साफ किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या अन्य किसी भी विपक्षी दलों से पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और वो आज तक पार्टी के साथ बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में वो अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस समेत किसी भी दल से आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली में लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में है। वहीं पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन दोनों राज्यों के बाद अभी तक आपको गुजरात में यहां पर बेहतर प्रदर्शन उसने किया। दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 14% वोट मिला था। तब से आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के प्रमाणित राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी के 5 विधायक गुजरात और 2 विधायक गोवा से हैं। इसके बाद अब पार्टी अभी से पूरे दमखम से इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है और कांग्रेस का खेल खराब करने की पूरी तैयारी कर ली है। कम समय में आप बनी राष्ट्रीय पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हारी, लेकिन इससे पार्टी को मिले राष्ट्रीय दर्जे के खिताब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू जो है वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिया गया। अन्ना आंदोलन से बनी आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 को हुई थी और इतने कम वक्त में ये पार्टी देश की पहली पार्टी भी बन गई, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। साल 2013 में दिल्ली और साल 2022 में पंजाब में सत्ता हासिल करने और गोवा विधानसभा में 2 विधायक जीतने के बाद दिसंबर 2022 में गुजरात में 5 सीटें मिलने से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो उसका सपना था वो साकार हुआ और वो राष्ट्रीय पार्टी बनी। केजरीवाल की करीबी ने किया बड़ा खुलासा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप ने दिल्ली की 2 विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड तोड़ सीटें लाकर
खुद को कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर दिया था। लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में अब वो दमखम नहीं बचा है। खुद केजरीवाल की छवि वैसी नहीं रही है, ना ही उसके नेताओं की वो छवि है जिसके दम पर उसने दिल्ली में डंका बजाया था। दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, लेकिन इस पार्टी ने पिछली सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भ्रष्टाचार करने में। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल खुद इस दंदल में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बनकर उभरे। वो जनता के पैसे पर जमकर उन्होंने अय्याशी की और दिल्ली को दोनों हाथों से लूटते रहे। लेकिन दिल्ली में मिली अप्रत्याशित सफलता के बाद आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में भी अपना विस्तार किया, जिनमें पंजाब और गोवा भी शामिल था। पंजाब में आज आप एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, जबकि गोवा में पार्टी के 2 विधायक हैं। यहाँ कांग्रेस के पास फिलहाल 3 ही विधायक हैं। इन सफलताओं के बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था और उसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर साल 2027 में गुजरात और गोवा में भी होने वाले विधानसभा चुनावों में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी ने कहा है कि पार्टी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। गोवा और गुजरात में 2027 में होने वाला जो चुनाव है उसमें आप अकेले लड़ेगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री बड़गांव में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गोवा के एक दिन के दौरे पर गई थी और इसी मौके पर जब वो वापस आई तो उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा, हम अपने दम पर चुनाव यानी गोवा और गुजरात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। गोवा के लोगों ने साल 2022 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने 11 सीटें जीती और उसके 8 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। आतिशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है जिसके सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि आपके 2 विधायक हैं। आतिशी ने कहा, जब साल 2022 के चुनाव में आपके 2 उम्मीदवार जीते थे तो ऐसी अफवाहें थी कि वो 2 महीने में भी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे। इसके बावजूद वो अभी तक पार्टी के साथ है, क्योंकि वो राजनीति से पैसा कमाने नहीं आए हैं। ये पूछे जाने पर क्या आप समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती है? उन्होंने कहा कि जब 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो समान विचारधारा क्या होती है? आपने दिखाया कि हमारे 2 विधायक चुने गए और अभी भी पार्टी के साथ खड़े। लेकिन सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा है क्या? क्योंकि इनकी कोई विचारधारा है ही नहीं, तो इस पर क्या जवाब देंगे? बीजेपी ने हमारे विधायकों को लुभाने की कोशिश की, यह आरोप उन्होंने फिर बीजेपी पर लगाया। आपकी सीनियर लीडर ने कहा कि हमें ऐसी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है जहां चुनाव जीतना और पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य हो। लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो तो यही है, सिर्फ पैसा कमाओ और लूटो। राजनीति में उन्होंने कहा, हमारी दिलचस्पी लोगों के लिए काम करने में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बारे में भी उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि सवाल ये नहीं है कि आपका क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि दिल्ली के लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो मुफ्त दवाएं बंद कर देगी। आतिशी ने कहा कि पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी, अगर आप हार गई तो बिजली कटौती शुरू हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता फिर से खराब हो जाएगी और ये पहले से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थित तरीके से आप सरकार के कामों को रोका गया। अगर आप दिल्ली के चुनावों को देखें तो जोड़ तोड़ से लेकर मशीनरी के दुरुपयोग और मतदाताओं को डराने धमकाने तक उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। दिल्ली ने इस तरह का चुनाव पहले कभी नहीं देखा। आतिशी ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद बीजेपी और आम आदमी के बीच सिर्फ 2% का अंतर था। शायद आतिशी ये भूल गए हैं कि अगर दिल्ली के मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया होता तो जो अभी उनके 22 विधायक हैं वो 5 से 8 पर आकर अटक जाते, यानी आम आदमी पार्टी की और भी बुरी स्थिति होती। खुद आतिशी भी अपनी सीट नहीं बचा पाती। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के तथ्य और जो आंकड़े आतिशी की तरफ से दिए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है आतिशी ने जब मीडिया के सामने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हों। झूठ बोलने में आतिशी ने केजरीवाल का रिकॉर्ड भी तोड़ रखा है। अक्सर वो झूठ बोलते हुए पकड़ी गई हैं। उसको लेकर उनके पास कई लीगल बैटल यानी कानूनी शिकंजा भी कसा गया, एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। वो कई मुकदमों का खुद सामना कर रही हैं और उसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े झूठ आसानी से बोल देती हैं। लेकिन उनके इस झूठ का आने वाले चुनावों पे क्या असर होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। चाहे वो कितना भी ताल ठोक लें कि वो गोवा और गुजरात में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ना ही केजरीवाल और ना ही उनकी
आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि वो अकेले कोई भी चुनाव का सामना कर पाए, क्योंकि जो स्थिति दिल्ली में केजरीवाल की हुई है उसके बाद ये साफ है कि पंजाब से भी आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।